किसी ने कहा था कि हम स्मार्ट फोन्स और अहमक लोगों की दुनिया में जिंदा हैं और किसी हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त भी है। इन स्मार्ट मोबाइल फोन्स और इंटरनेट ने जिस तरह दुनिया को अपना असीर बना लिया है उसकी कोई मिसाल माजी की तारीख में नहीं मिलती है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अब नई बला टिकटॉक के बाद तो मामला और भी बिगड़ चुका है और अब हर कोई खुसूसन नौजवान नस्ल हर बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के जुनून में मुब्तला नजर आती है। किसी के सामने खाना पड़ा हुआ है और वो इसी ठंडा हो रहा है क्योंकि खाने वाले को उससे पहले एक सेल्फी लेनी है। कोई मर्ग पर ताजियत के लिए जाता है तो वहां पर मैयत के साथ सेल्फी लेने से बाज नहीं आता। और अब होते होते ये जुनून और मर्ज इस कदर बढ़ चुका है कि सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को भी लोगों के सामने रख रहे हैं। और सोशल मीडिया का ये जुनून, ये मर्ज एक ऐसी बीमारी है कि जो जानी पहचानी मेडिकल बीमारियों से ज्यादा लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही है। और हम सब की आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही वाकयात आपके साथ शेयर करेंगे कि जिनमें बाहिर बेजरर नजर आने वाले मोबाइल फोन्स ने लोगों की जिंदगियां छीन ली। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। खवातीन हज़रात, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया में ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें चार्जिंग पर लगे हुए आईफोन ने नौजवान लड़की की जान ले ली। चंद रोज पेशतर सोशल मीडिया पर 24 साल रशियन लड़की ओल्गा सेमिनोवा की वीडियो वायरल हुई कि जिसे उसकी रूममेट ने बाथटब में मुर्दा पाया। ये 24 साल रशियन लड़की एक गारमेंट स्टोर में मुलाजिम थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक फैशन मॉडल बनना चाहती थी। इसी मकसद के लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया था और खुसूसन टिकटॉक पर अपनी ये मुख्तलिफ वीडियोस बनाकर अपलोड किया करती थी। टिकटॉक पर फैन फॉलोइंग हासिल करने के लिए अपने बाथटब में ये वीडियो बना रही थी कि अचानक उसके हाथ से आईफोन बाथटब में गिर पड़ा। उसकी रूममेट का कहना है कि अचानक उसने बाथरूम में से जोरदार चीख की आवाज सुनी, जिस पर मैंने फौरी जाकर देखा तो मेरी दोस्त फोत हो चुकी थी और उसके करीब ही मोबाइल फोन बाथटब में गिरा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब लड़की को अस्पताल ले जाया गया तो हॉस्पिटल की इंतजामिया ने मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि लड़की की मौत करंट लगने की वजह से हुई है क्योंकि उसका पूरा जिस्म पीला पड़ चुका था। चुनाचे इस लड़की की मौत की वजह पानी में गिरने वाला आईफोन 8 है जो उस वक्त चार्जिंग पर लगा हुआ था। जो ही इस लड़की की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई तो बहुत से लोगों का कहना यह था कि यह सरासर बकवास है क्योंकि कोई भी शख्स 5 वोल्ट की बैटरी से नहीं मर सकता। मगर माहिरीन की इस पर राय यह है कि पानी करंट के फ्लो के लिए एक साजगार मीडियम है। यहाँ तक के 5 वोल्ट का करंट भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि पानी के अंदर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस काफी कम हुई होती है। चुनाचे करंट कम से कम मुजाहमत का रास्ता तलाश कर लेगा और 5 वोल्ट की बैटरी से आपके जिस्म तक पानी की वजह से मुकम्मल सर्किट बन जाता है जो मोहलिक साबित हो सकता है। और चूंकि इस 24 साल रशियन लड़की ओल्गा सेमिनोवा के बारे में हॉस्पिटल की इंतजामिया भी तस्दीक कर चुकी है कि इसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई है और उस वक्त उसके पास महज आईफोन 8 था जो चार्जिंग पर लगा हुआ था और उसके हाथ से फिसलकर बाथटब में गिर पड़ा था। इस वाक़े के बाद दुनिया भर में एक मर्तबा फिर एहतियाती इंतबा जारी किया गया है कि पानी के करीब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया न रखी जाएं और ना ही वॉशरूम में कभी मोबाइल फोन यूज करने की गलती की जाए क्योंकि मोबाइल पानी में गिरने से कम खराब हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा इससे आपको जान का खतरा भी लाहक हो सकता है। और खवातीन हज़रात, बिलाशुबा मोबाइल के इस्तेमाल में इंसान को एहतियात ही करनी चाहिए क्योंकि इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। खुसूसन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ऐसा कई मर्तबा हो चुका है कि लोग जो अक्सर औकात रात के वक्त मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं तो ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल बैटरी हीट अप होकर फट गई और किसी की जान ले ली। और अक्सर औकात लोग मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगाकर भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। माहिरीन का मानना यह है कि इस आदत से भी हद्दुल वसा गुरेज करना चाहिए। कुछ अर्सा कबल एक इंडियन नौजवान राजू लाल गुर्जार की मौत भी इसी वजह से हुई थी। राजस्थान के इलाके की पुलिस का कहना था कि नौजवान राजू लाल उस वक्त मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि जब वो अभी चार्जिंग पर था, लेकिन एकदम से मोबाइल की बैटरी बड़े धमाके के साथ फट गई जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। उसे मकामी सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि जाँ बहक होने वाले नौजवान को बिजली का शदीद झटका लगा जबकि उसका सीना और हाथ भी शदीद जल चुके थे जो उसकी मौत का बायस बने। और खवातीन हज़रात, ये तमाम खबरें महज सोशल मीडिया पर सेंसेशन फैलाने का जरिया नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी हकीकत है। दुनिया भर में सेलफोन की बैटरीज फटने से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। जरा सी बेहतियाती से न सिर्फ लोग जख्मी हुए बल्कि बहुत से लोगों को जान से भी हाथ धोने पड़े। ऐसे मनाजिर तो अब मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सेलफोन पहले राब्ते का जरिया थे लेकिन अब उस पर इंटरनेट इस्तेमाल करना, रेडियो सुनना और गेम्स खेलना भी शामिल हो गया है। इस बेइंतहा लोड ने मोबाइल फोन को थोड़ा खतरनाक भी बना दिया है और बेहतियाती के साथ इसको इस्तेमाल करना कई लोगों को महंगा भी पड़ा है। चुनाचे माहिरीन कहते हैं कि जरा सी एहतियात के साथ इन नुकसानात से बचा जा सकता है। आवाम को चाहिए कि वो सोते वक्त
तकिए के नीचे मोबाइल फोन ना रखें, जबकि लो बैटरी वाले मोबाइल को चार्ज करें या फिर बंद कर दें। दीगर सूरतों में इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। लोगों को चाहिए कि वो कई कई घंटे मोबाइल फोन पर गैर जरूरी गुफ्तगू न करें, बिला जरूरत उसका मुसलसल इस्तेमाल ना किया जाए, मोबाइल चार्जिंग के दौरान बातचीत ना की जाए, और अगर मोबाइल की बैटरी फूली हुई महसूस हो तो उसे रिचार्ज करने की बजाय जाया कर देना चाहिए। और खुसूसन नौजवानों को समझाना चाहिए कि अपने इस मर्ज से छुटकारा पाएं कि हर बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इसमें नौजवानों का भी कसूर नहीं है। अब ये रूटीन बन चुकी है कि छोटे से बच्चे के हाथ में भी मोबाइल माएं पकड़ा देती हैं। ये आम चलन है कि बच्चे स्मार्टफोन्स पर या टैब्स के ऊपर अपनी पसंद के कार्टून्स और पोएम्स देखते रहते हैं और उन पर निगाह रखने वाला भी कोई मौजूद नहीं होता है। चुनाचे जब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन्स के ज़ेरे असर आकर तरबियत पाएंगे तो फिर यही बच्चे बड़े होकर सोशल मीडिया के असीर ही बनेंगे। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फिर बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए। तो इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि बच्चे को 3 बरस की उम्र से पहले मोबाइल फ़ोन समेत किसी भी किस्म की स्क्रीन, खसूसन टैब्स और लैपटॉप वगैरह से बिल्कुल दूर रखा जाए। 3 बरस के बाद 10 बरस की उम्र तक उसे 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की इजाज़त हो। 10 से 15 बरस की उम्र तक उसे सिर्फ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट सर्फिंग की इजाज़त देनी चाहिए। और अगर वाकई बच्चे की ज़रूरत हो तो बच्चे को 15 बरस की उम्र में जाकर मोबाइल फ़ोन दिया जा सकता है। घर में सोशल मीडिया के लिए बाकायदा वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए। सबसे बेहतर होगा कि दोपहर को या शाम को 30 मिनट के अंदर अंदर इसे देख लिया जाए। वाईफाई खोलने और बंद करने के औकात मुतय्यन कर दिए जाएं। बच्चों के साथ आपस में मिल बैठकर गपशप करने और उनकी दिलचस्पी की बातें करने के लिए वक्त निकाला जाए। और इस दौरान वालिदैन के पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि वालिदैन भी बच्चे के इर्द गिर्द मुसलसल मोबाइल स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे होते हैं और बच्चा ये देखकर सीखता है कि शायद यही जिंदा रहने का तरीका है, शायद यही लाइफस्टाइल है। याद रखिए कि असल मसला मोबाइल फ़ोन नहीं है बल्कि उसके इस्तेमाल का तरीकाकार है। किसी भी चीज़ के इस्तेमाल का गलत या दुरुस्त तरीका होता है और वही उसे मुफीद या मुज़र बना देता है। और मोबाइल फ़ोन के साथ भी ऐसा ही है। जहाँ मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट तालीम के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वहीं ये लोगों का राब्ता मुनक़ता करने के काम आ रहा है। लोग अब पराए देश की वीडियोस, दुनिया भर की खबरें पल भर में हासिल तो कर लेते हैं, मगर पास बैठे हुए शख्स के साथ उनका कोई रब्त बाकी नहीं रहा है। अक्सर देखने में आया है कि एक पूरा ग्रुप दोस्तों का या बहन भाइयों का बैठा होता है, मगर वो सब अपने अपने मोबाइल में मशगूल होते हैं और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता। और सोशल मीडिया की यही वो ज़हनी गुलामी है कि जो लोगों को मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर रही है। हम सब की आज की इस वीडियो का महज एक यही मकसद था कि चंद मिसालें देकर आपको इस आदत से छुटकारा पाने की मोटिवेशन दी जाए। और अगर हम अपनी इस काविश में कामयाब हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।